तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D, जो कि बेस्ड था क्लास 9th पे। सारे फार्मूले हम लोगों ने देख लिए थे, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर वगैरह सारे हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया सारा हम लोगों ने देख लिया था। वो हम लोग को जानना ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे क्लास 9th को ठीक से ना पढ़े हों, इसलिए यहाँ उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और देखा जाए तो आपकी जो सिलेबस की जो चीज़ें हैं वो आज से शुरू होने जा रही हैं। इसके पहले का जो था वो क्लास 9 पे ही बेस्ड था, लेकिन यहाँ वो जानना जरूरी था, बिना उसके आगे हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते थे। ठीक, तो अगर जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा है क्लास 9 में अगर, तो वहाँ पिछले लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। सिंपल लिखिए, यूट्यूब पे जाइए और लिखिए मेंसुरेशन 06 तिगुना क्लासेस, तो आपको पिछला लेक्चर मिल जाएगा। वो जानना ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 की चीज़ों को तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड या कॉम्बिनेशन ऑफ 3D फिगर। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंतर्गत मेंसुरेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। यही कर दे 3D के अंदर है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। यहाँ पर आपको दो या दो से ज़्यादा 3D फिगर को कंबाइन करके दिया हुआ होगा। उसका आपको सरफेस एरिया निकालना हो सकता है या फिर वॉल्यूम निकालना हो सकता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग आज यहाँ देखेंगे और दो चार क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक, जैसे आपको दे देगा एक इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप, इसकी रेडियस दे सकती है, हाइट दे सकता है, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक कोन रहेगा जिसकी भी उसकी भी हाइट या तिरछी ऊंचाई दे सकता है। बोल देगा क्या कि ये इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पर दो शेप दिख रहे हैं आपको, एक कोन, एक सिलेंडर। ठीक, अब इसका सरफेस एरिया पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है। तो जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा या पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज होने वाली है। ठीक, तो जैसे इसका पूछे सरफेस एरिया बताइए, तो इसके सरफेस एरिया को अगर निकालना होगा तो हम सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे? ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया अब प्लस बॉटम का जो सर्कुलर शेप है उसका सरफेस एरिया, और इस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये L हो सकता है, ये H हो सकता है, ये रेडियस R, ये इसको आप H1 ले लीजिए, तो इसको आप H2 ले लीजिए। इस तरह से चीज़ें दे देंगे। ये दोनों की रेडियस तो दोनों के बराबर ही होगी। ठीक है, तो क्या होगा अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछे? टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h2। क्या होगा? 2πr/h2, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। प्लस बेस का सर्कुलर बेस है तो क्या होगा? πr², बेस हो गया। अब ये टॉप वाला सरफेस एरिया सिलेंडर का नहीं लेंगे, क्योंकि इस टॉप पर ही हमारा कोन रखा हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया हम नहीं लेंगे। इसका सरफेस एरिया क्या होता है? πrl, तो इसको πrl, इसका कर्व सरफेस एरिया πrl। अगर l हमें नहीं पता है, h पता है, तो हम लोग उसका यूज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2πr/h2 प्लस πr² और पाई यहाँ पे r और l के जगह पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल क्या लिखेंगे? h² प्लस h1² प्लस
r² और इसका हम लोग कर देंगे रूट। तो इस तरह से हम लोग इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। समझना क्या होगा? ठीक, ये है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ठीक, एल को हम लोग h² r² का रूट, h1² प्लस r1² का रूट। तो एल का होगा रूट ऑफ h1² r²। ठीक, तो यहाँ पे एल के जब यूज कर सकते हैं, अगर एल दिया हो तो सीधे हम एल रख लेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर h2। ठीक, इसकी हाइट h2 है, इसकी हाइट क्या है? h2 है। ठीक, और इस सर्कुलर बेस का पाई r²। ठीक, तो ये हो गया सरफेस एरिया। इसके अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम तो सिंपल है, वॉल्यूम जितना स्पेस सिलेंडर एक ऑक्युपाई करेगा अब प्लस जितना स्पेस जो है कौन ऑक्युपाई करेगा। ठीक, तो सिलेंडर का फॉर्म क्या होता है? पाई r², बेस का एरिया इंटू हाइट, एरिया क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई r² h2। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r²। ये होगा टोटल वॉल्यूम। ठीक, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ शेप आपको दिया रहेगा और उसका आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम या जो भी चीज़ें पूछे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंबाइन करके। ठीक, उस तरह से हो सकता है आपको कुछ इस तरह का भी दिया जा सकता है कि कोई आपको एक सिलेंडर दे दिया जाए, इसके ऊपर हेमीस्फीयर रखा जाए। सिलेंडर के ऊपर हेमीस्फीयर, इसका रेडियस आपका रहेगा या ये दे दे हेमीस्फीयर जो है उसका रेडियस, तो सॉरी, सिलेंडर के बेस का रेडियस और हेमीस्फीयर का रेडियस दोनों सेम होगा। हाइट आपके सिलेंडर की दी रहेगी, उसमें अगर हम इस r को, ये भी तो r ही होगा, r को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द फिगर हो जाएगा ये हाइट। तो हो सकता है पूरा हाइट दिया रहे, रेडियस दिया रहे, तो इसका हम ऐसे निकाल लेंगे, दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें दी रहेंगी। अब इसका भी वही कहानी शुरू होगी, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालने को। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस और हेमीस्फीयर की सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो बेस का क्या हो जाएगा? पाई r², सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई RH, 2 पाई RH। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और हेमीस्फीयर का कितना होता है? कंप्लीट स्फीयर का होता है 4 पाई r², हेमीस्फीयर का 2 पाई r², आधा 2 पाई r²। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करेगा अगर, वॉल्यूम इसका, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r²h। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो उसका आधा क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब, 2/3
पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। तो यही है कॉम्बिनेशन ऑफ 3D शेप, ठीक। तो इसी तरह के हमें इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे और हमको ऐड करके टोटल 3D शेप जो कंबाइंड 3D शेप है उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक दो एग्जांपल से। तो आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं, शुरू करते हैं एग्जांपल। अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, अलग अलग फिगर का सरल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे सरफेस एरिया निकाला था, हम इसको नहीं लेते क्योंकि ये सरफेस एरिया नहीं रहा सिलेंडर का, इसके ऊपर आ गया क्या, हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया ये तो छिप गया ना, ये तो छिप गया, तो इसकी सरफेस एरिया नहीं है, इसके टॉप वाले सरफेस की। तो बच्चे गलती करते हैं, थोड़ा सरफेस एरिया का फार्मूला वहाँ से डाल देते हैं और फिर इसका निकाल देते हैं, तो हो जाता है गलती। तो ये नहीं करना है हमको, हमें देखना है शेप में क्या चीज़ें हमें बाहर से दिख चाहिए, वही सरफेस एरिया होता है जिसे हम बाहर से देखकर टच कर सकते हैं, वो सरफेस एरिया होगा, बाहरी सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो नेट वही होगा, इसका वॉल्यूम इसका, जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इतना ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दोनों का जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा उस टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स दोबारा देखते हैं, इसको नोट करना, नोट कीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन तो मैंने ले लिया है। क्या है, ए कंटेनर इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमी स्फेरिकल बाउल माउंटेड ऑन ए hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and its total height is of the container is 13 centimeter. Then find the first capacity of the container and the inner surface area of container. ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि एक कंटेनर बनाया गया है, कैसे, किस फॉर्म में, एक हेमी स्फेरिकल बाउल के ऊपर एक हालो सिलेंडर को रख करके कंटेनर को बनाया गया है, जिसमें जो डायमीटर जो है वो हेमीस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है और हाइट जो टोटल कंटेनर की है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पहले एक फिगर बनाते हैं, उसकी कैपेसिटी निकाली, यानी कि वॉल्यूम निकालना है कि टोटल कंटेनर क्या कैपेसिटी है। दूसरे पार्ट में क्या है, सरफेस एरिया निकालना है कंटेनर का। ठीक, यानी कि कितने सरफेस एरिया है स्फीयर का, हेमीस्फीयर का और हालो सिलेंडर का। ठीक, तो इसका एक इमेज सिंपल सा बनाते हैं। कंटेनर कुछ ऐसे हो सकता है, ये आपका कंटेनर हो गया। ये क्या है आपका हेमीस्फीयर, जिसका डायमीटर ये दिया हुआ है। ठीक, दिस इज डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर 14 सेंटीमीटर। कितना है ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो लाइक बात है कि जाहिर सी बात है ये कि ये भी क्या होगा, इसका रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, वो लिख लिया जाएगा हम लोग। ठीक, और टोटल हाइट ऑफ जो कंटेनर है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है कंटेनर की, ये 13 सेंटीमीटर, दैट इज 13 सेंटीमीटर ये टोटल हाइट। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी हाइट और रेडियस, तो रेडियस तो इसकी हाफ हो जाएगी, इसकी सेम रेडियस होगी जो रेडियस हेमीस्फीयर की होगी। ठीक, तो हाइट निकालने के लिए करेंगे इस रेडियस को इस पूरे हाइट से माइनस कर देंगे, दैट माइनस दैट इक्वल टू दैट। ठीक, क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना है, यही है हाइट हमारा सिलेंडर की। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 7। ये रफ डायग्राम है, अभी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन देखा जाए। सॉल्यूशन क्या है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू diameter of
हेमीस्फीयर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर आपका दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। दिस विल बी ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर बेस इज 7 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस मिल गया। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट, ठीक है। अब हमको निकालना है कैपेसिटी ऑफ कंटेनर और इनर सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। कैपेसिटी मीन्स ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है या कितने स्पेस इसके पास है किसी चीज़ को रखने के लिए। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ स्फीयर और स्फेरिकल हेमीस्फीयर, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ये जो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर होगा और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमी स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है, पूरे स्क्वायर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमी स्क्वायर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। पिछले क्लास में सब बताया था हमने, आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले क्लास में भी। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, फार्मूले। तो पाई क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर इंटू एच, एच मीन्स 6, जो मैंने यहाँ पर कहाँ निकाला था मैंने, एच हाइट ऑफ सिलेंडर ये 6 प्लस 2/3 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब यानी कि 7 क्यूब, ठीक। तो इसको नोट कीजिए। तो फिर मैं कहीं जगह खाली करता हूँ, कहाँ कहाँ कहाँ, चलिए यही साइड में करते हैं। चलिए ठीक है, इतना मैं मिटा देता हूँ। तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ भी एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये 22 मल्टीप्लाई बाई 42 7 छक्का 42 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई ये 44/3 कर दीजिए, 44/3 और 7 7 49, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, 22 दूनी 44 के 4 कैरी है 4 22 चौका 88 88 92 924 924 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाई 49 44 9 चौका 36 कैरी आया 3
4 चौके 16, 16 3 19 और 1 9 6 6 9 6 15 9 6 15 करिए आएगा 9 10 11 21 65 क्या हुआ 21 56 डिवाइडेड बाई 3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 सत्तर का 21, 5 आया, 3 1 जा 3, 2 आया 26 हुआ, 3 8 24, 2 फिर 0.66 मिनट 24 25 26 8 8 3 8 24, 2 आया, 3 0, 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18 6 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 924 प्लस 718.67। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं कितना कितना 924.00 700 क्या है 718 18.67 6 7 8 4 12 1 और ये 2 1 3 1 4 और 9 7 16 16 42 दशमलव 16 42.67। ठीक है, वॉल्यूम है तो जाहिर बात है सेंटीमीटर क्यूब होगा। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ फिर कंफर्म करता हूँ। 16 42.67 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका आ गया, इसको नोट कीजिए। फिर दूसरा हम लोग बी की तरफ चलते हैं, जल्दी नोट कीजिए। फिर हम लोग बी की तरफ चलते हैं। लाइट कुछ कम लग रही है, लाइट कुछ कम लग रही है। अब मेरे ख्याल से सही हो गया होगा, लाइट सही है। वेरी गुड। चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं फिर। चलिए हाँ, तो दूसरा पार्ट है हमारा द इनर सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। इनर सरफेस एरिया मीन्स इस सिलेंडर का अंदर का सरफेस प्लस इस हेमीस्फीयर का अंदर का सरफेस। तो इनर और आउटर सरफेस एरिया दोनों सेम ही है रेडियस, तो उसका कहीं ऐसा दिया नहीं है कि अंदर का रेडियस कुछ और है बाहर का रेडियस कुछ और है, सब एक समान है। तो हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेंगे सिलेंडर का और हेमीस्फीयर का। ठीक, तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। अब प्लस हेमीस्फीयर क्या होता है होल स्क्वायर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर तो कॉमन ही है, 2 पाई आर कॉमन ही है। यहाँ बच जाएगा एच, यहाँ बच जाएगा आर। अब वैल्यू रख कर देख लेते हैं। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी। एच हमारे पास जो आया था वो 6 आया था। ठीक, एच क्या आया था 6, तो 6 अब फिर आर की वैल्यू 7। ठीक, तो 2 7 7 कैंसिल इंटू 22 और इंटू 7 7 13। ठीक, तो ये हो गया 26, 22 गुणे 44 गुणे 13 कर लीजिए या 22 गुणे 26 कर लीजिए।
44 इंटू 13, 13 चौका 52, 5 कैरी आया 5 और 13 चौका 52, 52 5 57, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बार आंसर भी चेक करते हैं, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन भी उठा लिया जाए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कम से कम देखते हैं, एक आध क्वेश्चन तो और लगाना ही होगा ना। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, ए सॉलिड वुडन टॉय इज द फॉर्म ऑफ is in the form of hemisphere surrounded by a cone of same radius. The radius of hemisphere is 3.5 centimeter and the total wood used in the making the toy is 166 whole 5 by 6 centimeter cube. Find the height of toy. Also find the cost of painting the hemispherical part of the toy at the rate of rupees 10 per centimeter square. ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वुडन टॉय है, एक लकड़ी की बना हुआ खिलौना है, जो कैसे बना हुआ है, फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर साउंडेड बाय अ कोन। एक हेमीस्फीयर मतलब एक हेमीस्फीयर लिया गया है, उस पर साउंड किया गया है क्या, एक कोन। ठीक, एक हेमीस्फीयर के ऊपर कोन को रखा गया है, सेम रेडियस, मतलब जो कोन का रेडियस है वही हेमीस्फीयर का भी रेडियस है। ठीक, सेम रेडियस। तो ये जो रेडियस है इन दोनों का वो मान लीजिए कि r है। द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 3.5, मतलब कि 3.5 रेडियस दिया भी हुआ है r। ठीक, तो r दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द टोटल वुड यूज द मेकिंग द टॉय। टॉय को बनाने में टोटल वुड जो यूज हुआ है वो 166 ऑफ 5 बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये पूरे वुड का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू टोटल वुड यूज्ड इन टॉय। ये कितना दिया हुआ है, 166 ऑफ 5 बाई 6। तो हमें क्या करना है, हमें हाइट ऑफ टॉय निकालनी है। हमें टॉय की हाइट, यानी कि हमें ये पूरी हाइट ये निकालनी है टॉय की, कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो हेमीस्फीयर, सॉरी, ये जो कोन है, इस कोन की जो हाइट है, इसकी हाइट h है। ठीक, और इसकी हाइट हमें दिया हुआ है, ये जो r है ये कितना है, r इक्वल टू 3.5। तो टोटल जो हाइट हो जाएगी, हमें जो पूछ रहा है वो h प्लस r होगी। जो हमें r पता है, बस h कैलकुलेट कर देंगे तो उसमें ऐड कर देंगे तो हम h प्लस r पता हो जाएगा, यानी टोटल हाइट पता हो जाएगी। इसको हम लोग चाहें तो कैपिटल H भी मान सकते हैं, कैपिटल H इज इक्वल टू H प्लस R। तो ये बतानी है टोटल हाइट ऑफ द टॉय। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हेमीस्फीयर पार्ट एट द टॉय ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हेमीस्फीयर पार्ट है ये, इसकी पेंटिंग का कॉस्ट दिया है 10 सेंटीमीटर 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी हम जो हेमीस्फीयर वाला पार्ट है, इसका हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, और जो भी आएगा आर तो उसका हम लोग निकाल लेंगे। तो ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा, आर दिया ही हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें एच निकालना। ठीक, तो कास्ट ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय निकालना है। तो ये हमें दिया हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है कितना है, वॉल्यूम ऑफ टॉयज क्या होगा,
कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो हमने ये एच लिया हुआ है ये। और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है, पूरे स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हाफ है तो 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों जगह हमारे पास 1/3 पाई और आर कॉमन है। यहाँ पर क्या बच गया, आर इंटू एच, आर स्क्वायर भी कॉमन है, सॉरी आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बच गया एच, और यहाँ क्या बच गया 2 पाई/3 तो कॉमन ही हो गया, आर स्क्वायर 2r। अब वैल्यू हम लोग रख करके देखते हैं, यही वॉल्यूम है हमारे पास ये टॉय की जो दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 166 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 के 36 6 कह दिया है 3, 6 36 37 39 के 9 और 3 और 6 3 9 प्लस 5 11 1001 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। तो ये वॉल्यूम ऑफ टॉयल के इक्वल होगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई 6। तो ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r इक्वल टू 1001। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/2, 2 to 3 3 to 6 6 से 6 कैंसिल। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 22/7 आर की वैल्यू आई है 3.5 यानी कि 7/2, 7/2 एच की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, फिर 2 इंटू 7/2 दैट इज इक्वल टू 1001। तो एक 7 कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ये 2 11 जा 77, यहाँ बचा 77 और यहाँ हो गया आपका h प्लस यहाँ 2 7/2 से 2 कैंसिल, h प्लस 7 दैट इक्वल टू 1001, ठीक। तो h प्लस 7 इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई 77, ठीक। तो h इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई 77 माइनस 7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई थिंक डेसिमल में आ रही होगी, देख लेते हैं एक बार। सेवन प्लस एच 77/6, ठीक 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 ठीक, ठीक है, मेरे ख्याल से ये कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा सही है। 1001 माइनस 7 7 49 का 9 यही आया
आपका ये कट जा रहा है 77 से, ये 1001 कट रहा है मेरे ख्याल से, ये कट रहा है 1 जा 77, 10 में 7 जाएगा 3 या 9 2, ये 77 3 टाइम में जाएगा, 7 1 21 चलिए आया 2 और 7 21 22 23, ठीक है 13 टाइम हो गया, ठीक। दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 7 यानी कि 6 एच की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर, पहला आंसर तो हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। हमारे पास सेकेंड आंसर क्या करना है, हमें रेट निकालना है। किसका रेट निकालना है? इस हेमीस्फीयर पार्ट को कलर करने का रेट। तो पहले उसकी हमको सरफेस एरिया निकालनी होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लिए, मैं मिटाता हूँ। चलिए ठीक है, नोट करिए। चलिए तो सेकंड पार्ट आपका है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होगा? ये हेमी स्फीयर, इसका सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हम बताएं 3.5 है, तो 7/2 कर दिए, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, ठीक। 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और इस 2 से ये 11 आ गया, तो क्या आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रुपया है, ₹10। तो 77 का क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़, दैट इज इक्वल टू 770 रुपीज़। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, एक सॉलिड बनाया गया है कैसे, एक कोन को माउंट किया गया है हेमीस्फीयर के ऊपर, जिसका सेम बेस रेडियस है। बेस रेडियस क्या है? सेम है। मान लीजिए वो बेस रेडियस आपका क्या दिया हुआ है, वो बेस रेडियस मान लीजिए दिया हुआ है r, ठीक। ये बेस रेडियस क्या है? r। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया है, जिसको मैंने ये डॉट डॉट से दिखाया है, ठीक। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट, और कोनिकल पार्ट का जो सरफेस एरिया है वो इस डॉट से मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक से, ये आर इक्वल, ये इक्वल है। ये हेमीस्फीयर पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया है, और ये कोनिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया है, ये कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, ये पार्ट, ये एरिया, और हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस है उसका एरिया, दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। बोथ आर इक्वल, ठीक। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो कोनिकल पार्ट की रेडियस और हाइट का रेशियो बतानी है कितना होगा। तो मान लीजिए कि इस कोनिकल पार्ट की जो हाइट होगी वो h होगी, ठीक। तो मतलब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट, मतलब कि हमें r/h की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, r/h निकालना है हमें, ठीक। तो हमने मान लिया कि जो h है, हाइट है वो h है और रेडियस तो r है। हम यहाँ पे एक चीज़ और मान लेते हैं कि इसकी जो स्लैंट हाइट है वो l है, तिरछी ऊंचाई ये l है, ठीक। ये आपका h है और ये है l, ये है r। तो कोशिश कीजिए, देखते हैं सॉल्यूशन।
यहाँ जो L होता है L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यानी कि L की वैल्यू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है बाई पाइथागोरस थ्योरम से। हमें सॉल्यूशन निकालिए और निकालिए r बाई एच की वैल्यू। दिया क्या है कि दोनों की सरफेस एरिया, कॉनिकल पार्ट की सरफेस एरिया और हेमीस्फीयर की सरफेस एरिया दोनों बराबर है। ठीक, तो कॉनिकल पार्ट की सरफेस एरिया कितनी होती है, पाई आर एल। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये दोनों बराबर हैं। इसका क्या होता है, पाई आर एल दैट इज इक्वल टू, उसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, एक पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी कि एल इज इक्वल टू 2r। और एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, 1 इक्वल टू 3r स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो r बाई एच इज इक्वल टू 1/√3, प्लस लेंगे माइनस तो लेंगे नहीं, क्योंकि दोनों रेडियस और हाइट क्या है, निगेटिव हो नहीं सकती है। तो इसलिए जो इनका रेशियो होगा r/h इक्वल टू 1/√3। ये आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन लगाते रहिए। बाकी सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको लिंक में दे दिए जाएंगे। बढ़िया से क्वेश्चन लगाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।